हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिटेक पे। इस चैनल पर हम लोग अभी क्लास 10th के केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के चौथे पार्ट यानी कि बेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला नया जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग बेस के अर्लियर डिफिनीशन का। ठीक है, अर्लियर डिफिनीशन हम लोग क्या देते थे, तो बेस के बारे में हम लोग कहते थे कि द सब्सटेंस विच इज़ बिटर इन टेस्ट इज नोन एज बेस। कहने का मतलब है कि वैसा सब्सटेंस जो टेस्ट में क्या होता है, बिटर होता है, तीखा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग का करंट सिचुएशन, उस सिचुएशन में हम लोग बेस का अगर ये डेफिनेशन देते हैं तो हमारा मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, दूसरा डेफिनेशन देना होगा। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, सो देखिए बेस के बारे में क्या कहा जाएगा। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट द सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज बेस। कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जब वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करेगा। और जब भी हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे कि वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कलीज। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सॉल्युबल बेस जो होता है उसको अल्कली कहते हैं। कहने का मतलब वैसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए वो क्या कहलाएगा, अल्कली कहलाएगा। याद रखिएगा। यहाँ देखिए नोट में क्या दे रहा है कि ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। इसका मतलब समझिए, देखिए कोई भी बेस है तो वो क्या होगा, वाटर में बेस है तो वाटर में डिजॉल्व होगा भी और नहीं भी होगा, इसलिए क्या कहा गया है कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। लेकिन ऑल अल्कली आर बेसिस कहने का मतलब है कि जो वाटर में डिजॉल्व हो गया, जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो गया वही अल्कली कहलाएगा, तो जो अल्कली होगा वो तो बेस ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस देखते हैं। सो इसमें भी हम लोग क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे जो है इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला बेस जो हमारे पास आता है वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा पास क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, सो देखिए द बेस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब है वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, कंप्लीटली डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन जब हम लोग तैयार करते हैं वाटर में तो क्या होगा, ये Na+ और OH- आयन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। तो जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए उसी स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है हाइड्रोक्साइड आयन में, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक बेस। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हुआ, कंप्लीटली आयोनाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पार्शियली आयोनाइज होना चाहिए, तो उसका क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। देखिए क्या कहता है, द बेस विच डिसोसिएट्स पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज बेस। देखिए जिस वैसा बेस जो वाटर में पार्शियली आयोनाइज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक वीक बेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होता है वाटर में तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करता है, तो इसमें ये कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली ये जो है डिसोसिएट होता है, और पार्शियली डिसोसिएट होके OH- आयन का प्रोडक्शन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगला क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, सो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे क्या होता है कि कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया हुआ है। कंसंट्रेशन के बेस पे बेस को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा है, तो पहला है कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड बेस क्या होगा, सो देखिए द बेस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज हाई इज नोन एज कंसंट्रेटेड बेस। वैसा बेस जिसमें क्या होगा
कि कंसंट्रेशन हाई होगा हाइड्रोक्साइड आयन का तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड बेस कहलाएगा। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, द बेस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज लेस इज नोन एज डाइल्यूट बेस। जिसमें कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन का ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड बेस, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है तो डाइल्यूट बेस कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगला हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी के बेस पे क्या होगा, सो देखिए, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एसिडिटी आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो एसिडिटी क्या होता है, सो देखिए, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज नोन एज एसिडिटी। कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल बेस कितना OH माइनस आयन रिलीज करता है यानी कि रिप्लेस करता है, वो नंबर इसका क्या कहलाता है, एसिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया वो क्या आया, मोनो एसिडिक। देखिए, मोनो का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, मोनो का मतलब हम लोग जानते हैं वन। ठीक है, और एसिडिक का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, अभी अभी हम लोग देखिए कि एसिडिक का मतलब क्या होगा, रिप्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा, सो देखिए, द बेस विच रिप्लेस वन OH माइनस पर मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस इज नोन एज मोनोएसिडिक। कहने का मतलब है कि वैसा बेस जो पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेसमेंट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोएसिडिक बेस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे बेसेस जो है वो एक हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे एक मॉलिक्यूल से, तो ये क्या कहलाएंगे, मोनो एसिडिक कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइबेसिक। डाइबेसिक क्या होता है, सो देखिए, द बेस विच रिप्लेस 2H प्लस आयन OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज नोन एज एसिडिक बेस। कहने का मतलब है कि वैसा बेस जो एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेसमेंट करता है वो क्या कहलाएगा, डाई बेसिक बेस कहलाएगा। देखिए, डाई का मतलब ही होता है दो और एसिडिक का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो डाइबेसिक का मतलब ही निकल के आ गया कि वैसा बेस जहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेसमेंट होगा पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस, वो क्या कहलाएगा, डाइएसिडिक बेस कहलाएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पे भी दो हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेसमेंट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भी दो हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेसमेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, दोनों का दोनों डाइएसिडिक बेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास आता है ट्राई एसिडिक। ट्राई का मतलब होता है तीन, एसिडिक का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो क्या होगा, द बेस विच रिप्लेस 3OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज नोन एज ट्राइबेसिक बेस। वैसा बेस जिसमें क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल तीन हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेसमेंट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्राई एसिडिक बेस कहलाएगा। जैसे अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे के सारे जो है देखिए यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेसमेंट कराएगा तो क्या कहलाएगा, ट्राई एसिडिक बेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को समझने या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँचाइए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।